हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सभी? बढ़िया। देखो, आज जो हमारा लेक्चर है वो बड़ा इंपॉर्टेंट लेक्चर है। हम पढ़ेंगे नेमिंग रिएक्शंस के लिए ट्रिक्स, ठीक है। और आज जो हम पढ़ेंगे इस लेक्चर में वो हम पढ़ेंगे जो हमारा चैप्टर नंबर 10 है ना, हेलो अल्केन्स एंड हेलो अरेंज। उसमें जो नेमिंग रिएक्शंस हैं, जो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, वैसे तो लगभग 18-20 रिएक्शंस हैं, लेकिन हम पढ़ेंगे ये जो हमारी जो 10 से 11 रिएक्शंस मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शंस हैं, ठीक है। इनको पढ़ेंगे, हम ट्रिक सीखेंगे कि किस प्रकार से हम याद रख सकते हैं। तो बच्चे कह रहे थे सर ट्रिक वगैरह बताओ, कुछ याद नहीं होती रिएक्शंस, तो हम देखते हैं थोड़ी वो ट्रिक सीख लेते हैं, ठीक है। देखो ट्रिक का क्या होता है, आप लोग भी ट्रिक बना सकते हो, ठीक है। ट्रिक का मतलब क्या है कि बस हम उसको ना रिएक्शन को किस प्रकार से याद रख सकते हैं, ठीक है। तो अपनी अपनी ट्रिक होती है, आप लोग भी बना सकते हो, ठीक है। तो हम इन कुछ 10-11 रिएक्शंस को देख लेते हैं ट्रिक की हेल्प से, किस प्रकार से बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं। और ट्रिक याद करने के बाद आप सभी को रिएक्शन से याद हो जाएंगी, ठीक है। तो आओ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है सैंडमेर और गेटरमैन रिएक्शन। तो देखो इन दोनों को ना साथ लेके चलेंगे। पहले कौन सी हमारे पास है? सैंडमेर। उसके बाद दूसरी कौन सी हमारे पास है? गेटरमैन रिएक्शन। देखो क्या होगा, दोनों के अंदर हम क्या लेके चलते हैं बताओ? बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। ये होता हमारे पास बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड लेके चलते हैं दोनों के अंदर, इस प्रकार से। तो दोनों में ये चीज तो क्या है? कॉमन, ठीक है। उसके बाद इसकी रिएक्शन हम करवाते हैं HX के साथ, ठीक है। Br ले लो, HBr, HX, HCl, ठीक है। ब्रोमीन क्लोरीन अच्छी रिएक्शन देते हैं HBr के साथ, ठीक है। इतना कॉमन। उसके बाद इन द प्रेजेंस ऑफ क्या डालते हैं इसके अंदर? CuX, ठीक है, मीन्स कॉपर हैलाइड। यहां पे क्या डालेंगे हम? यहां पे डालेंगे कॉपर पाउडर। ओके, इतना ठीक है। यहां पे कॉपर है, यहां पे कॉपर पाउडर। क्या होगा देखो, जब भी डीसी आएगा, ठीक है, डाइजोनियम क्लोराइड, तो देखो यहां से क्या करना है? बेंजीन को अलग कर दो आप लोग तोड़ के, ठीक है। यहां से N2 को अलग कर दो और Cl को अलग कर दो, इस प्रकार से, ठीक है। यहां पे भी तोड़ के तीनों को अलग अलग कर दो, बेंजीन को अलग, N2 को अलग और Cl को अलग कर दे, इतना ठीक है। अब उसके बाद ये जो Br है इसको इसके ऊपर जोड़ दो, यहां से ये जो Br है इसको इसके ऊपर जोड़ दो, ठीक है। और ये H बचा ना, इस H को इस Cl के साथ जोड़ दो, ये जो H है इसको Cl के साथ जोड़ दो, तो N2HCl बाहर और मुझे क्या मिल गई? एराइल हैलाइड, ठीक है, ब्रोमोबेंजीन, ठीक है। यहाँ पे X होगा तो यहाँ पे X मींस यहाँ पे क्लोरीन है तो क्लोरीन जाके लग जाएगा, समझ रहे हो इतना, ठीक है। ये मेरे पास होगी सैंडमेर रिएक्शन और ये गेटरमैन रिएक्शन, ठीक है। दोनों बिल्कुल सेम है। फर्क क्या है? यहाँ पे जो मेरे पास एक कैटलिस्ट है वो क्या है? CuX, यहाँ पे क्या है? Cu पाउडर। इट मींस देखो याद कैसे रखेंगे, इस प्रकार से ट्रिक याद कर लेंगे। देखो सैंडमेर में क्या होगा? डीसी में सैंड में कॉपर हैलाइड डाला, ठीक है। डीसी ने सैंड में कॉपर हैलाइड डाला, ठीक है। डीसी मतलब डाइजोनियम क्लोराइड, ठीक है। सैंड मतलब सैंडमेर और उसमें क्या आएगा? कॉपर हैलाइड मीन CuX, ठीक है। गेटरमैन के लिए डीसी ने गटर में कॉपर पाउडर डाला, ठीक है। गटर में, गटर आप लोग समझ रहे हो, गटर, ठीक है। नाल आके उसमें ना उसने कॉपर पाउडर डाल दिया, ठीक है, नाले के अंदर पाउडर डाला, ठीक है। तो यहां से याद रखेंगे कि डीसी ने गटर में कॉपर पाउडर डाला। इट मींस यदि गेटरमैन रिएक्शन होगी, ठीक है, तो उसके अंदर हम क्या डालेंगे? कॉपर पाउडर। तो देखो इनमें यही तो डिफरेंस है, ठीक है। और तो सब कुछ सेम है, ठीक है। यदि कॉपर हैलाइड है तो रिएक्शन सैंडमेर, और यदि कॉपर पाउडर है तो रिएक्शन गेटरमैन हो जाएगा यार। डीसी ने गटर में कॉपर पाउडर डाला, ठीक है, और यहाँ पे डीसी ने सैंड में कॉपर हैलाइड डाला, ठीक है। बेंजीन को अलग, ठीक है, N2 को अलग, Cl को अलग और Br को यहाँ पे जोड़ देंगे। ये हमारी कौन सी रिएक्शंस हो गई? सैंडमेर और गेटरमैन हुई याद, ठीक है, आसान सी है। उसके बाद अगली रिएक्शन हम देखते हैं वुड्स रिएक्शन, ठीक है। उसके बाद फिटिक रिएक्शन और उसके बाद वुड्स फिटिक, ठीक है। इन तीनों को एक साथ देखते हैं। तो देखो वुड्स के अंदर क्या होता है, देखो हम इनकी रिएक्शन किसके साथ करवाते हैं? सोडियम के साथ। इसमें भी सोडियम मेटल के साथ, इसमें भी सोडियम मेटल के साथ, सही है। कितने मोल? 2 मोल, वो तो ठीक है, ट्वाइस 2 मोल लेके चलते हैं, ट्वाइस ऑफ सोडियम। उसके बाद इस तरफ क्या होता है? X, यहां पे इस तरफ X, ठीक है, इस तरफ X, इस तरफ भी X, यहां पे X, यहां पे भी X, इस प्रकार से। इतना इनमें क्या होता है? कॉमन। और एक चीज और कॉमन क्या होती है? एरो के ऊपर
हम इसमें कैटलिस्ट क्या डालते हैं, ड्राई ईथर। क्या डालते हैं, ड्राई ईथर, तीनों में ड्राई ईथर। ठीक है, इतना तीनों में क्या है, कॉमन है। ठीक है, ट्वाइस ऑफ एन होगा, 2x का मतलब हेलोजन। ठीक है, मतलब हैलाइड ग्रुप। ठीक है, हेलोजन लगे होंगे, यहाँ पे भी 2 हेलोजन होंगे, यहाँ पे भी 2 होंगे। इतना तीनों में क्या है, कॉमन। अब देखो किस प्रकार से होती है वुड्स, तो हमारी क्या होती है इस प्रकार से, Rx प्लस ट्वाइस ऑफ एन एंड Rx, मतलब 2 मोल एल्काइल हैलाइड के Rx। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, फिटिंग में क्या होता है, बेंजीन की रिंग होती है, बेंजीन की रिंग। ठीक है, C6H5 के साथ H मींस एराइल हैलाइड। यहाँ पे भी क्या, इसी प्रकार से बेंजीन की रिंग होगी हमारे पास, और इसके साथ क्या X जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो यहां से क्या होता है, ट्वाइस ऑफ NaX बाहर, यहां से भी ट्वाइस ऑफ NaX बाहर, और यहां से भी ट्वाइस ऑफ NaX बाहर। यहां पे क्या होगा, वुड्स फिटिंग में देखो, अब देखो याद कैसे करेंगे। आजकल आप लोग किस पे लगे रहते हो, फोन में किसके ऊपर लगे रहते हो, व्हाट्सएप पे है या फेसबुक पे। ठीक है, अब तो चलो इंस्टाग्राम भी आ गया। ठीक है, लेकिन ज्यादातर हम किस पे लगते हैं, व्हाट्सएप पे, व्हाट्सएप या फेसबुक पे। ठीक है, तो देखो W से मतलब वुड्स रिएक्शन। ठीक है, वुड्स, और A से मतलब एल्काइल हैलाइड। यदि वुड्स रिएक्शन है तो एल्काइल हैलाइड लेंगे। देखो यदि वुड्स है तो ये Rx क्या है मेरे पास, एल्काइल हैलाइड। एल्काइल समझ रहे हो ना, CH3 CH2 की चैन। ठीक है, यदि वुड्स रिएक्शन है तो हम एल्काइल हैलाइड लेंगे। ठीक है, और F मतलब फिटिंग, F फॉर फिटिंग। यदि फिटिंग रिएक्शन है तो बुक B मींस बेंजीन लेंगे। ठीक है, यदि फिटिंग रिएक्शन है तो वहां पे क्या लेंगे, बेंजीन मींस एराइल हैलाइड। ये एराइल हैलाइड होगी हमारे पास एल्काइल हैलाइड। तो यदि फिटिंग रिएक्शन है तो हम बेंजीन लेंगे, वुड्स रिएक्शन है तो हम एल्काइल हैलाइड लेंगे। ठीक है, तो हो जाएगा ये वुड्स है W, तो W तो यहाँ पे एल्काइल हैलाइड होंगे, तो Rx और ट्वाइस ऑफ Na। ठीक है, NaX बाहर और RR यहाँ पे आ गए हमारे पास। ठीक है, और ट्वाइस ऑफ NaX बाहर। कौन सी रिएक्शन हो गई, वुड्स रिएक्शन। ठीक है, और यहाँ पे क्या करेंगे, फिटिंग मतलब F। ठीक है, तो हम याद रखेंगे फेसबुक, तो फेसबुक F तो B मींस बेंजीन लेंगे, बेंजीन के साथ X, बेंजीन के साथ X, ट्वाइस ऑफ NaX बाहर, और यहाँ पे 2 बेंजीन मींस डाइफिनाइल की क्या होगी, फॉर्मेशन। सही हुआ यार, इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। ड्राई ईथर क्या है, कैटलिस्ट है। ठीक है, सोडियम हाईली रिएक्टिव होता है। ठीक है, तो रिएक्शन की स्पीड को ये क्या करता है, कम करता है। कैटलिस्ट 2 प्रकार के होते हैं ना, स्पीड को बढ़ाते भी और कम भी करते हैं। ठीक है, ये कम करता है, नेगेटिव कैटलिस्ट। अब ये कौन सी है, देखो वुड्स फिटिंग। तो देखो वुड्स W से तो व्हाट्सएप, W यदि वुड्स है तो एक तो क्या लेंगे, एल्काइल हैलाइड, तो एक तो होगा हमारे पास यहाँ पे Rx, एक क्या होगा Rx। दूसरा फिटिंग F का मतलब क्या, फेसबुक से F से बेंजीन, तो एक होगा मेरे पास बेंजीन की रिंग, इस प्रकार से। ठीक है, बेंजीन की रिंग होगी, तो इट मीन एक एल्काइल हैलाइड और एक एराइल हैलाइड की रिएक्शन जब इस प्रकार से करवाते हैं तो हमें क्या मिलेगा, R के साथ बेंजीन की रिंग। समझ गए, कर लेंगे वुड्स फिटिंग और वुड्स फिटिंग एक साथ। ठीक है ना, व्हाट्सएप और फेसबुक से आप लोग याद रख लेंगे। ठीक है, और देखो यदि आपको अच्छे से याद है डायरेक्ट वैसे तो कोई जरूरत नहीं है ट्रिक की। ठीक है, ट्रिक उन बच्चों के लिए है जिनको याद नहीं होती है। ठीक है, और वैसे याद है तो आप लोग फिर भी याद कर सकते हो कि कभी बाई चांस भूल जाओ तो याद आ जाए, हाँ कि W और A एल्काइल हैलाइड लेंगे, और फिटिंग में फेसबुक से फिटिंग आएगी तो B से बेंजीन मींस एराइल हैलाइड। ओके, चलिए तो आगे अगली रिएक्शन है हमारे पास फिनक्लस्टन और स्वार्ट्ज रिएक्शन। तो देखो फिनक्लस्टन और स्वार्ट्ज में किस प्रकार से लेंगे, हमने लिखी पहले फिनक्लस्टन रिएक्शन और दूसरी मेरे पास स्वार्ट्ज रिएक्शन। तो देखो फिनक्लस्टन में हम क्या लेते हैं, Rx होगा। ठीक है, उसकी रिएक्शन करवाते हैं हम किसके साथ, NaI के साथ। ठीक है, स्वार्ट्ज में क्या होता है, स्वार्ट्ज में मेरे पास Rx होगा, इसकी रिएक्शन करवाते हैं हम AgF के साथ। ठीक है, और क्या होता है यहाँ पे, तो देखो यहाँ पे क्या होगा, ये जो I है ठीक है वो रिप्लेस करेगा किसको, इस X को। ठीक है, ये हाइड्रोजन एक्सचेंज रिएक्शंस है। ठीक है, आप लोगों ने पढ़ रखे होंगे। X यहाँ से बाहर I आके लगेगा। ठीक है, X Na के साथ जुड़ के बाहर, यहाँ पे भी ये जो X है इसको रिप्लेस कौन करेगा, फ्लोरीन। ठीक है, फ्लोरीन आगे लग जाएगा और Ag के साथ X बाहर, इट मींस क्या आएगा, R के साथ I जुड़ेगा और बाहर क्या आ गया, NaX। इट मींस फिनक्लस्टन रिएक्शन में आइडोल्केन की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, यहाँ पे R के साथ क्या लगेगा, F, और बाहर क्या, AgX। यहाँ पे फ्लोरो अल्केन की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, अब देखो याद किस प्रकार से करेंगे, याद इस प्रकार से करेंगे कि ना फिंकल नाई, ठीक है फिंकल नाई इस प्रकार से। ठीक है, NaI, ठीक है फिंकल नाई
ठीक है, करे संवर्ग में फ्लाई, ठीक है, फिंकल नाई करे संवर्ग में फ्लाई, ठीक है, या इस प्रकार से लिख लो आप इसको संवर्ग, इस प्रकार से, ठीक है, फिंकल नाई करे संवर्ग में फ्लाई। तो फिंकल नाई मींस फिंकलस्टन एन नाई एन के साथ रिएक्शन करवाएंगे, तो बस आगे तो याद नहीं रखना, आई एन के साथ एक्स बार आई लग जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिंकल नाई करे संवर्ग में फ्लाई, तो मींस संवर्ग मींस श्वार्ट्ज रिएक्शन, तो श्वार्ट्ज रिएक्शन में क्या होगा Ag, ठीक है, और फ्लाई फॉर एफ फ्लोरीन, ठीक है, तो AgF मींस यहां पे क्या RX की रिएक्शन AgF के साथ, समझ रहे हो, ठीक है, कि फिंकलस्टन और श्वार्ट्ज हमारी हेलोजन हेलोजेंस की चैप्टर में आता, ठीक है। तो ये हमारी किसकी रिएक्शंस है, हेलो अल्केन्स या एल्काइल हैलाइड की, ठीक है। तो क्या होगा, यदि फिंकल है तो फिंकल नाई मींस RX के नए के साथ, और करे संवर्ग में फ्लाई तो मींस श्वार्ट्ज के अंदर RX की AgF के साथ। ओके, कर लेंगे इस प्रकार से। आगे हमारे पास है अगली रिएक्शन जो है वो आई हमारे पास है फिडल क्राफ्ट अल्काइलेशन, ठीक है। और जो फिडल क्राफ्ट रिएक्शन होती है वो हमारे पास दो प्रकार की होते हैं, अल्काइलेशन और असाइलेशन। वो देखो किस प्रकार से होती है, जैसे कि ये है मेरे पास एराइल हैलाइड, ठीक है, इसकी रिएक्शन यदि मैं CH3Cl के साथ करवा दूं, ठीक है, इट मींस RX के साथ, किसके साथ, RX के साथ, ठीक है। और यदि मेरे पास एराइल हैलाइड है, इसकी रिएक्शन मैं CH3COCl के साथ करवा दूं, इट मींस RCOX हो जाए, ठीक है। ये O आप लोगों को पता है, C डबल बॉन्ड O, इस प्रकार से, ठीक है। तो क्या होगा, तो देखो बेंजीन बनाओ आप लोग, ठीक है, इसके ऊपर जो हैलोजन है वो एज इट इज रखो, ठीक है। यहां पे हमें दो प्रोडक्ट मिलेंगे, एक तो ऑर्थो और एक पैरा, ठीक है। अब ये जो यहां से हाइड्रोजन, ठीक है, और यहां से Cl बाहर क्या जाएगा, HCl, और ये CH3 यहां पे जुड़ जाएगा, ठीक है। और एक प्रोडक्ट और आएगा हमारे पास, कौन सा, पैरा। मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा हमारे पास, पैरा, ठीक है, ड्यू टू स्ट्राइक हिंड्रेंस, यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस है तो ऑर्थो प्रोडक्ट लेस स्टेबल। इसी प्रकार से यहाँ पे भी मुझे कितने प्रोडक्ट मिलेंगे, दो, एक तो ऑर्थो और एक पैरा। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ से हाइड्रोजन और यहाँ से Cl बाहर क्या जाएगा, HCl, और बॉन्ड कहाँ जुड़ेगी, C से, तो यहाँ पे क्या जोड़ दो, COCH3, एक बार जोड़ दो यहाँ पे COCH3। ये जो पैरा प्रोडक्ट ये मेरे पास क्या है, मेजर। ओके, इसको आप लोग इस रिएक्शन की ना आप लोग खुद ट्रिक बना लोगे, आप इसको याद कर लेना, ठीक है। इस प्रकार से यदि अल्काइलेशन है, ये हमारे पास फिडल क्राफ्ट अल्काइलेशन, ठीक है। अल्काइलेशन का मतलब होता है एल्काइल ग्रुप आगे जुड़ेगा, एल्काइल मींस CH3, ठीक है। और ये है मेरे पास असाइलेशन, असाइलेशन का मतलब होता है एसाइल ग्रुप कौन सा मेरे पास है, ये वाला, इट मींस RCO, प्रकार से ये ग्रुप आगे जुड़ेगा तो असाइलेशन, और यदि अल्काइल ग्रुप जुड़ता है तो अल्काइलेशन। ओके, उसके बाद है मेरे पास डाउज प्रोसेस, ठीक है। तो देखो डाउज प्रोसेस किस प्रकार से होगा, डाउज प्रोसेस के अंदर हम क्या लेके चलते हैं, क्लोरोबेंजीन, ठीक है। ये मेरे पास क्लोरोबेंजीन है, बेंजीन के ऊपर क्लोरीन, ठीक है। क्या होगा, इसकी रिएक्शन करवाएंगे NH के साथ, ठीक है। टेम्परेचर रखेंगे 623 केल्विन, प्रेशर रखेंगे 300 एटमॉस्फेयर, फिर करवाएंगे एसिडिफाई, ठीक है। मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा फिनोल, बेंजीन के ऊपर OH। ओके, ये मेरी कौन सी प्रोसेस है, डाउज प्रोसेस। कौन सी रिएक्शन है, डाउज रिएक्शन, डाउज प्रोसेस। क्लोरोबेंजीन की सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन क्या मिलेगा, फिनोल, प्रेशर 300 एटमॉस्फेयर, टेम्परेचर 623 केल्विन, और क्या करवाएंगे, एसिडिफाई। अब देखो ट्रिक क्या है इसकी, ट्रिक है कि ढोकला खा के बहन जी बेसमेंट में गई, ठीक है, बेसमेंट में गई, ठीक है। ढोकला खा के बहन जी बेसमेंट में गई, वहां पे उसको गर्मी लगी, ठीक है, प्रेशर बढ़ा उसका, ठीक है, प्रेशर बढ़ गया, ठीक है, गर्मी बढ़ गई, ठीक है। तो उसने क्या किया, गम को बुलाने के लिए, ठीक है, प्रेशर को बुलाने के लिए पैग मार लिए, क्या मार लिए, पैग, ठीक है। और बहन जी ने क्या कहा कि मुझे पीने का शौक नहीं है, पीती हूँ गम बुलाने के लिए, ठीक है। तो उसने क्या किया कि ढोकला खा के बहन जी बेसमेंट में गई, वहां पे टेम्परेचर ज्यादा था, प्रेशर बढ़ा, ठीक है। तो टेंशन को मिटाने के लिए उसने
पैग मार लिए और वो क्या बन गई, पैग वाली बेंजीन बन गई। ठीक है, कौन सी बेंजीन बन गई, पैग वाली बेंजीन। इट मींस क्लोरोबेंजीन था। ठीक है, डो से मतलब डाउज प्रोसेस। ठीक है, कला खा के बेंजीन मींस कला मतलब क्लोरोबेंजीन। ठीक है, कला खा के बेंजीन मींस क्लोरोबेंजीन। इट मींस डाउज प्रोसेस होगी, डैप और डाउज प्रोसेस, एंड कला खा के बेंजीन मींस क्लोरोबेंजीन बेसमेंट में गई। ठीक है, बेसमेंट का मतलब फॉर बेस, NaOH। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस है। ठीक है, बेस डालेंगे, बेसमेंट में गई। ठीक है, वहां पे उसको गर्मी लगी। ठीक है, टेम्परेचर था ज्यादा, प्रेशर था, तो टेंशन में आ गई। ठीक है, और फिर क्या गाया उसने, मुझे पीने का है, सो का नहीं पीती हूँ कम पुरानी। ठीक है, तो उसने क्या किया, वहां पे पैग लगा लिया, और पैग वाली ना OH ग्रुप, एल्कोहल ग्रुप होता है ना, हम एल्कोहल। ठीक है, और OH क्या होता है, पैग वाला। ठीक है, तो इसने पैग लगा लिया, और पैग लगा के पैग वाली बेंजीन की फॉर्मेशन मींस बेंजीन के ऊपर OH। ओके, कर लेंगे याद, हो जाएगा याद। ठीक है, डाउज प्रोसेस क्लोरोबेंजीन NaOH की प्रेजेंस में 623 केल्विन 300 एसिडिफाइड, और हमें क्या मिलेगा, फिनोल। ठीक है, डोगला खा के बेंजीन बेसमेंट में गई, गर्मी लगी, प्रेशर बढ़ा, टेंशन आई, गम बुलाने के लिए उसने पैग लगा ली और पैग वाली बेंजीन बन गई। ओके, अगली रिएक्शन देखते हैं हम। अगली रिएक्शन है हमारे पास हंस-डिकर रिएक्शन। कौन सी आ गई, हंस-डिकर रिएक्शन। हंस-डिकर रिएक्शन में क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास सिल्वर साल्ट होता है, किसका, कार्बोक्सिलिक एसिड का, RCOOH। सिल्वर साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन करवाते हैं Br2 के साथ। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4, और रिफ्लेक्स पे हम इसको लगा देते हैं। ठीक है, मींस गर्म करके धीरे धीरे ठंडा। मुझे क्या मिलेगा यहाँ से, Br2 का मतलब क्या है, Br। तो ठीक है, यहाँ से AgBr बाहर। ठीक है, यहाँ से CO2 बाहर, और R के साथ क्या जोड़ दो, Br। इट मींस यहाँ पे ब्रोमो अल्केन की फॉर्मेशन होती है, एंड CO2 बाहर एंड AgBr बाहर। ठीक है, याद किस प्रकार से करेंगे, तो देखो इसकी ट्रिक क्या होगी, बड़ी प्यारी ट्रिक है, आसान सी। ये देखो हंस-डिकर, तो देखो यहाँ से क्या होगा, हंस-डिकोडी, हंस-डिकोडी मींस हंस-डिकर, हंस-डिकोडी। ठीक है, हंस-डिकर, और फिर हंस-डिकोडी। अब क्या होगा, अब बारात आएगी। ठीक है, और बारात कब आती है, रात को। ठीक है, रात को आएगी बारात, रात को आएगी बारात। हो गए ना भाई, हंस-डिकोडी, हंस-डिकर रिएक्शन। रात फॉर R, को CO, आएगी Ag, और बारात Br के लिए। ठीक है, तो हंस-डिकोडी, रात को आएगी बारात, इट मींस RCOAG की Br2 के साथ CCl4, हमें क्या मिल जाएगा, Ag से AgBr बाहर, CO2 बाहर, और R के साथ Br। कौन सी रिएक्शन हो गई, हंस-डिकर रिएक्शन। ओके, कर लेंगे यार। ठीक है, तो ये हमारी जो इंपॉर्टेंट रिएक्शंस थी हैलोअल्केन्स एंड हैलोरिन्स की, वो क्या हो गई, सारी की सारी कंप्लीट। ठीक है, अब अगले लेक्चर में हम अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर्स की नेमिंग रिएक्शंस की भी ट्रिक देखेंगे। इतना आप लोग अच्छे से पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, हंसते रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे। टेक केयर, बाय।